श्री जी स्टेनो वृंदावन जय राधे। संपादकीय जागरण 9 मार्च 2021। गति 140 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 430। आतंक से मुठभेड़। डिक्टेशन प्रारंभ। दिल्ली के साथ देश को हिला देने वाली बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत का कारण बने आर.एस. खान को दोषी करार दिए जाने से महज एक खूंखार आतंकी को ही उसके किए की सज़ा मिलना सुनिश्चित नहीं हुआ, बल्कि भारतीय राजनीति का घिनौना चेहरा भी नए सिरे से सामने आ गया। बराम इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे और उनसे लड़ते हुए मोहन चंद शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। बराम मारे गए आतंकी इंडियन मुजाहिदीन के गुर्गे थे और वे देश के अनेक हिस्सों में बम विस्फोट करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उन्हें ठिकाने लगाए जाने पर संतोष व्यक्त किए जाने और पुलिस इंस्पेक्टर के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किए जाने के बजाय रोना धोना शुरू कर दिया गया। बराम आतंकियों के लिए आंसू बहाने में अग्रणी थी कांग्रेस। बराम उसके साथ अन्य राजनीतिक दल भी इस मुठभेड़ को फर्जी करार दे रहे थे। बराम हालांकि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम इस मुठभेड़ को सही बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेता उनकी सुनने को तैयार नहीं थे। बराम इस मुठभेड़ को संदिग्ध बताकर राजनीतिक रोटियां सेकने का सिलसिला किस कदर लंबा चला, इसका पता इससे चलता है 2008 की इस घटना को 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बनाने की कोशिश की गई। बराम इसी कोशिश के तहत तब के केंद्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने आजमगढ़ की एक रैली में यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने जब सोनिया गांधी को बाटला हाउस हादसे के फोटो दिखाए तो उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े और उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री के पास जाने को कहा। बराम पैरा सलमान खुर्शीद और ऐसे ही अन्य कांग्रेसी नेता बाटला हाउस मुठभेड़ को लेकर जानबूझकर गलत बयानी इसलिए कर रहे थे ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। चूँकि मारे गए आतंकी आजमगढ़ के थे, इसलिए वहाँ के लोगों को खास तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी वे तो निर्दोष लड़के थे। ऐसा करके केंद्रीय सत्ता को संचालित करने वाला दलीय आतंक की घोर निर्लज्जता के साथ अनदेखी करने में लगा हुआ था। बराम हैरत नहीं कि इसी तरह की सस्ती और पुलिस एवं खुफिया एजेंसियों का मनोबल गिराने वाली राजनीति के कारण आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का दुस्साहस बड़ा हुआ हो। जो भी हो, अब जब बाटला हाउस से आगे आतंकी आर.एस. खान को दोषी करार दिया गया, तब यह आवश्यक हो जाता है कि यहाँ हुई मुठभेड़ पर सवाल उठाने वाले नेता देश और खासकर सुरक्षा एजेंसियों से माफ़ी मांगें। निसंदेह आवश्यक यह भी है कि आतंक से जुड़े इस तरह के मामले में अपराधियों को जल्द सज़ा सुनाए जाने का सिलसिला तेज हो। धन्यवाद। श्री हरदास।